Hi guys, welcome back to Sketch School of Art and Creativity. I hope that all of you are doing well. तो आज की वीडियो एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि ये वीडियो बनाने में शायद हमें 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 15 दिन नहीं, महीने नहीं बल्कि साल लग गए। अब आप बोलोगे कि यार एक वीडियो बनाने में साल कैसे लग सकते हैं? तो भाई लगे हैं। देखो, अब हम लोग ना आज की वीडियो में PYQs डिस्कस करने वाले हैं ड्राइंग पार्ट के। काफ़ी सालों के मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो दिखाऊंगी ही, बट ऑब्वियसली उनके सॉल्यूशंस दिखाऊंगी, है ना। तो यार ऐसा तो है नहीं कि अब एक दिन में हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे। तो SSAC के फैकल्टी मेंबर्स ने आप लोगों के लिए कई साल लगा के ये सॉल्यूशंस रेडी किए हैं। इतने सालों में जो भी क्वेश्चंस आए हैं उनका बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन आज की वीडियो में आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। एंड यू ऑलरेडी नो दैट JBR 2026 एग्जाम इज ऑलमोस्ट अराउंड द कॉर्नर। फर्स्ट अटेम्प्ट तो ऑलमोस्ट आ ही चुका है। एंड इवन अगर आप ये वीडियो बाद में देख रहे हो 2027 के लिए, 2028 के लिए, देन ऑल्सो इट इज़ गोइंग टू बी एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट वीडियो। क्योंकि भाई कैसे एग्जाम दोगे अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं देखे और उनके सोल्यूशंस नहीं देखे हैं? तो ऐसी वीडियो आपको डेफिनेटली यूट्यूब पे कहीं भी देखने को नहीं मिलने वाली है अपार्ट फ्रॉम SSAC। एंड मैं बहुत दिन से एक्चुअली ये वीडियो बनाने का वेट कर रही थी जब हम लोग सारे सोल्यूशंस रेडी कर लें और मेरे पास दिखाने के लिए सब बेस्ट सोल्यूशंस हो आप लोगों को। आप सोच भी नहीं सकते हो कि ये वीडियो आपके लिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। बिकॉज यार जब मैं भी अपने टाइम में प्रिपेयर कर रही थी मेरे को कोई PYQs नहीं मिलते थे ढंग के। मुझे नहीं पता था कि यार ये क्वेश्चन आएगा तो कैसा सॉल्व करना है। मुझे तो लगता था कि हाँ जितना मेरे को ड्राइंग आता है आई एम गुड इनफ, तो मैं तो अच्छे मार्क्स ही लाऊंगी। बट ऐसा नहीं होता है, फिर आपके बहुत कम मार्क्स हो जाते हैं, फिर आप डिसअपॉइंट हो जाते हो कि यार मैं तो ड्राइंग में अच्छी थी, फिर मेरे कैसे कम आ गए। तो यार एग्जामिनर आपके स्केचेस में क्या देखना चाहता है, आपकी स्केचिंग किस लेवल की होनी चाहिए, सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और एक बार आपको अपना गोल पता चल गया कि हाँ मुझे ऐसे प्रिपेयर करना है फॉर द एग्जाम, तो एटलीस्ट आपका एक स्टेप तो क्लियर हो जाता है ना, दैट आपको पता है कि मुझे ऐसे स्केचेस बनाने हैं, ये टॉपिक्स है जो मुझे पढ़ने हैं। तो अब आप प्रिपरेशन प्रॉपर शुरू कर सकते हो। बिकॉज कई सारे बच्चे मैंने देखा है, एक नहीं दो नहीं, ऑलमोस्ट 50% से ज़्यादा बच्चे इस ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं दैट वी नो एवरीथिंग फॉर द ड्राइंग पार्ट। एंड इसी चक्कर में उनका ड्राइंग पार्ट क्लियर नहीं हो पाता। क्योंकि यार अगर टैलेंट होते हुए भी आपका ड्राइंग पार्ट क्लियर नहीं हो पा रहा है तो शायद आपके पास सही गाइडेंस नहीं थी। और इस वीडियो को देखने के बाद डेफिनेटली आपको सही गाइडेंस मिलने वाली है। सो डू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड विदाउट मच इंट्रोडक्शन लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। ऑलराइट, तो ये वीडियो हम लोग थोड़ा सा रिवर्स में स्टार्ट करते हैं। मैं आ गई हूँ लास्ट स्लाइड पे और ये आप देख सकते हो 2020 का क्वेश्चन है पर्सपेक्टिव का, जो कि आया हुआ है। काफ़ी पहले की बात कर रहे हैं हम। अब हमारा 2026 का एग्जाम होने वाला है, तो कहीं ना कहीं हम पूरे 5 साल का जो है वो एनालिसिस कर रहे हैं। काफ़ी सारे क्वेश्चन हमने इसमें कवर किए हैं एंड मैं आपको बताऊंगी कि आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए क्या चीज़ें सीखनी है और कैसे क्या करना है। एवरीथिंग आई विल गाइड यू, ओके। So let's talk about this question which came in 2020 and this is a question of a cinema hall। तो मैं भी देख लेती हूँ क्या क्वेश्चन था। तो बेसिकली हम लोगों ने ये सेकंड वाला पार्ट किया है। अब देखो पहले के टाइम में ना क्वेश्चंस में ऑप्शंस बहुत ज़्यादा आते थे। तो आप देख सकते हो कि ये सेकंड क्वेश्चन है और इसमें 3 ऑप्शन है आपके पास। हम तीनों में से कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो हम लोगों ने अभी सेकेंड वाले का सोल्यूशन करा है इसमें, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो, इंटीरियर ऑफ अ सिनेमा हॉल। एंड द क्वेश्चंस इन 2020 यूज्ड टू बी वेरी डायरेक्ट, लाइक देयर वर नो मेजर स्पेसिफिकेशंस। अभी के जब आप क्वेश्चंस देखोगे ना, देयर आर सो मेनी स्पेसिफिकेशंस कि यार ड्रॉ अ स्ट्रीट व्यू वेयर दिस इज हैपनिंग, दैट इज हैपनिंग, या फिर फूड स्टॉल का जो क्वेश्चन आया था अभी हम देखेंगे एक्चुअली। तो पहले स्पेसिफिकेशंस काफ़ी कम आती थी एंड ये एक पॉसिबल सोल्यूशन हो सकता है इस क्वेश्चन का, ओके। आई थिंक दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट सोल्यूशन दैट यू कैन हैव। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या चीज़ें आनी चाहिए। तो देखो, अगर आप सोच रहे हो कि यार ये क्वेश्चन रैंडमली सॉल्व हो जाएगा या फिर आप बहुत ज़्यादा ड्राइंग प्रैक्टिस करने वाले हो और फिर वो सॉल्व होगा, तो नहीं होने वाला। आप कितने भी साल की ड्राइंग प्रैक्टिस कर लो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यू शुड हैव दी नॉलेज ऑफ 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव, बिकॉज ये पूरा 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में सॉल्व हुआ है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि यार पॉइंट कहाँ है, तो इट इज़ गोइंग टू बी समवेयर ओवर हियर। अब पॉइंट यहाँ होने का क्या मतलब है? तो बेसिकली पॉइंट यहाँ होने का मतलब है कि जो व्यूअर है, मतलब इस स्केच को या फिर इस व्यू को जो बंदा देख रहा है वो बिल्कुल इस पॉइंट पे खड़ा है, बट ऐसे। तो मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बिल्कुल अपनी आईज
इस पॉइंट के सामने ले आओ और फिर पीछे आ जाओ, तो दैट इज द व्यू दैट वी आर गोइंग फॉर। तो जो भी आपका वैनिशिंग पॉइंट होता है वो कहीं ना कहीं आपको समझना है कि जो बंदा व्यू देख रहा है बिल्कुल उसके सामने होता है। अब ऑब्वियसली आपको वो बंदा नहीं दिख रहा है जिसने ये सीन इमेजिन करा है, बिकॉज वो खुद को नहीं देख सकता, राइट? तो दिस इज गोइंग टू बी द कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सपेक्टिव दैट यू शुड नो। इसमें बहुत ज़्यादा एडवांस कॉन्सेप्ट है मैं ये बोलूँगी, बिकॉज यहाँ पे ना हाइट का भी सीन है कि यार आप जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हो तो आपकी हाइट भी रिड्यूस होती जा रही है, ठीक है? लाइक विथ ईच स्टेप द हाइट इज गेटिंग रिड्यूस। तो थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स हो जाता है। पहले आपको सिंपलर वर्जन सीखने एंड देन ऑब्वियसली यू कैन गो फॉर दैट। बट आप देख सकते हो कि इन जनरल जो ये वाली सारी लाइंस है दिस विल गो टू द वैनिशिंग पॉइंट अप्रॉक्सीमेटली, ओके? बहुत एग्जैक्ट नहीं भी बनाओगे तो भी इट्स फाइन, बट एग्जामिनर को ये पता लगना चाहिए कि आपका पर्सपेक्टिव का नॉलेज पूरा है। क्योंकि अगर आप बिल्कुल रैंडम बनाओगे तो वो दिखेगा स्केच में, 110% दिखेगा, वहाँ आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे। तो नॉलेज आपको रखनी है, पर्सपेक्टिव स्केचिंग आपको इसके लिए मेजर सीखना है, ठीक है ना? और बात कर लेते हैं कि इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। बेसिकली देखो, ह्यूमन फिगर्स की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप बात करो कि आप देख सकते हो कि जो पास है ह्यूमन फिगर, उनका जो हेड है वो बड़ा है ऑब्वियसली। जैसे जैसे दूर जाता जा रहा है तो आपका हेड का प्रपोर्शन छोटा होता जा रहा है। एंड अगर जैसे कि इस ह्यूमन की बात करूँ तो इसके ह्यूमन के हेड को हमने शो करा है, प्लस इसकी हैंड्स वगैरह शो करी हैं, राइट? तो प्रपोर्शन का आपको आइडिया होना चाहिए। चाहे आप 2-3 ही ह्यूमन फिगर्स हैं जो कि क्लियर दिखा रहे हो, बट स्टिल द आइडिया ऑफ प्रपोर्शन शुड बी देयर इन योर स्केचेस बेसिकली, ठीक है? तो पर्सपेक्टिव, ह्यूमन फिगर्स मोस्टली अगर आपको इतना भी आता है यू कुड हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन वेरी वेरी वेल। तो इसमें तो हम इतनी ही बात करेंगे, ठीक है? और भी बहुत सारे स्केचेस है तो पूरा एनालाइज करते हैं, देखते हैं, ठीक है? नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्केच। ओके, बाय द वे आपको ज़्यादातर क्वेश्चंस के सोल्यूशन हमारे चैनल पे ऑलरेडी मिल जाएंगे। तो इवन इफ यू वांट टू सी दैट हाउ वी हैव सॉल्व दीज क्वेश्चंस स्टेप बाय स्टेप, तो वो भी आप जाके देख सकते हो हमारे चैनल पे। आई विल लिंक दैट प्लेलिस्ट समवेयर हियर ऑन द आई बटन। तो वहाँ पे जाके आप आराम से, आपको जो भी क्वेश्चन का सोल्यूशन देखना है स्टेप बाय स्टेप में कि कैसे सॉल्व हुआ है, जाके देखो, प्रैक्टिस करो। दैट इज कम्प्लीटली अप टू यू, ठीक है? तो हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करे हैं सबका सोल्यूशन तो अवेलेबल ऑलरेडी है। ओके, ना यहाँ पे देखते हैं दिस क्वेश्चन विच वॉज द फर्स्ट ऑप्शन बेसिकली जो कि 2022 में था। अब ये भी आप देख सकते हो कि पर्सपेक्टिव का क्वेश्चन है, ठीक है? तो जो आपका सेकंड क्वेश्चन आया है 2020 में, उसमें पहला वाला पर्सपेक्टिव का है, दूसरा वाला भी पर्सपेक्टिव का क्वेश्चन है, एंड तीसरा वाला जो क्वेश्चन है वो आपका पोर्ट्रेट का है, ठीक है? तो इन तीनों में आपके पास ऑप्शन है। यही अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 देखोगे 2020 का, तो ये आपका 2D कॉम्पोजिशन का क्वेश्चन है, ठीक है? एंड मैं आपको सारे ही ईयर्स में क्या क्या टॉपिक से क्वेश्चन आए वो भी आपको पूरी तरीके से दिखाऊंगी, ठीक है? तो 2D कॉम्पोजिशन और पर्सपेक्टिव और पोर्ट्रेट में यहाँ पे चॉइस है, ठीक है? बट 2D कॉम्पोजिशन में कोई चॉइस नहीं है, तो वो एकदम फिक्स क्वेश्चन है इस ईयर में, ठीक है? अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगेन दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो सॉल्व्ड इन द कॉन्सेप्ट ऑफ 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव, ठीक है? आप देख सकते हो कि जितनी भी ये कन्वर्जिंग लाइन्स हैं जो कि आपको दिख रहे हैं, कहीं ना कहीं यहाँ पे आई गेस कन्वर्ज हो रहे हैं, ठीक है? तो सारी लाइन्स कहीं ना कहीं इसी पॉइंट पे जा रही है जितनी भी कन्वर्जिंग लाइंस है। तो अगेन मैं आपको पर्सपेक्टिव तो सिखा नहीं सकती एक वीडियो में, राइट? इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी टू लाइक टीच यू एंटायर पर्सपेक्टिव स्केचिंग, बट आपको समझ आ रहा है कि पर्सपेक्टिव का जो नॉलेज है अगर वो आपको आ गया तो ये क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है? अगर आप यहाँ पे देख लो कि यार एक बंदा है, ठीक है, बाइक पे हमने बना रखा है, तो अगेन आपको ह्यूमन फिगर्स आने चाहिए जो कि हमने सिनेमा हॉल वाले क्वेश्चन में भी देखा था कि आपको आना चाहिए, राइट? तो ह्यूमन फिगर्स आपको आने चाहिए। इसके अलावा अगर आपको कलरिंग, शेडिंग नहीं भी आती है तो भी आप एग्जाम क्रैक कर सकते हो। आती है तो इट विल ऐड एन एक्स्ट्रा बोनस इन योर स्केच ऑब्वियसली, बट नहीं आते तो भी चलेगा। इवन अगर आपको व्हीकल्स बनाने नहीं भी आते हैं तो सिर्फ पर्सपेक्टिव के नॉलेज से भी आप व्हीकल्स बना सकते हो, ठीक है? बट मैं आपको बोलूँगी कि यार पर्सपेक्टिव के साथ साथ आप थोड़े बहुत व्हीकल्स की भी प्रैक्टिस कर लो, बिकॉज एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। तो ये आपका हो गया स्मॉल टॉपिक, या फिर आप कह सकते हो ऑप्शनल टॉपिक हो गया, बिकॉज ज़रूरी नहीं है कि हर बार व्हीकल्स बनाने के लिए आएगा। टाइम है तो करो, नहीं टाइम है तो अभी के लिए स्किप करो, बट व्हीकल्स आप बना सकते हो। इसके अलावा छोटा टॉपिक आपका एनिमल फिगर्स का भी रहता है।
तो थोड़े बहुत अगर आपको एनिमल फिगर्स बनाने आ गए तो शायद आपको एग्जाम में काम आ जाएगा, बट दीज टू आर ऑप्शनल टॉपिक्स, ठीक है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको एनिमल्स और व्हीकल्स बनाने नहीं आते हैं तो आपका एग्जाम क्रैक नहीं होगा। बट जो नॉन नेगोशिएबल टॉपिक है वो है आपका ह्यूमन फिगर्स एंड योर पर्सपेक्टिव स्केचिंग, बिकॉज जो भी ये आपको दिख रहा है पूरे स्केच में, ट्रस्ट मी, पर्सपेक्टिव से आप इस पूरे स्केच को 15-20 मिनट में कवर कर दोगे। पूरा बेसिक तो बना ही लोगे, फिर 10-15 मिनट जो आपके पास बचेंगे उसमें आप करते रहो जो आपको कलरिंग, शेडिंग जो करना है करो, बट जो बेसिक्स हैं वो पर्सपेक्टिव के नॉलेज से ही बनेंगे। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि यार 2D कॉम्पोजिशन का जो क्वेश्चन आया था, तो इस वाले क्वेश्चन में जो है ना, आपको मेजरली कॉम्पोजिशन की प्रैक्टिस बहुत सारी करनी है। अगर मैं आपको बोलूँ कि यार आपको क्या प्रैक्टिस करनी है, कैसे प्रैक्टिस करनी है, तो शायद मैं आपको नहीं बता सकती आज की वीडियो में, बिकॉज इट्स अ ह्यूज टॉपिक, राइट। सेम फॉर पर्सपेक्टिव ऑल्सो, इट्स अ ह्यूज टॉपिक। आपको एटलीस्ट 10 घंटे तो मेरे साथ बैठना पड़ेगा अगर आपको पर्सपेक्टिव पूरी अच्छी तरीके से सीखना है तो। 2D कॉम्पोजिशन मान लो 3 घंटे 4 घंटे बैठना पड़ेगा, राइट। तो इतना टाइम तो आपको कॉन्सेप्ट सीखने में ही लगने वाला है। अच्छा, 2D कॉम्पोजिशन का जो क्वेश्चन है ना, इसमें कॉन्सेप्ट क्या होता है, बेसिकली इसमें बहुत सारी थ्योरेटिकल चीज़ें होती हैं जो कि आपको पहले पढ़नी है। अब थ्योरी पढ़ना और एक अच्छा कॉम्पोजिशन बनाना, उसमें बहुत सारा प्रैक्टिस लगता है, बिकॉज थ्योरी इज समथिंग कि ठीक है, आपको मैंने बता दिया कि यार जो चीज़ें सिमेट्रिकल है, कि अगर मैं इस कॉम्पोजिशन को 4 पार्ट में डिवाइड कर दूँ तो कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा कि पार्ट 1 में बहुत ज़्यादा शेप्स हैं या पार्ट 2 में बहुत ज़्यादा शेप्स है। अभी मैंने इक्वल नहीं करा है, बट ठीक है, समझ गए ना। तो इट्स अ वेरी बैलेंस्ड कॉम्पोजिशन। इवन अगर हम बात करें, आप यहाँ पे देख सकते हो कलर स्कीम की जो बात कर रहे हैं, या फिर जो चॉइस ऑफ कलर्स है वो फोटोग्राफ में बड़े अच्छे लग रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि कलर स्कीम, चॉइस ऑफ कलर्स हमारे वैसे तो अच्छे होते हैं बुक्स के हिसाब से, थ्योरेटिकली आपने अच्छे कलर्स चुने हैं, जैसे कि मान लो रेड और ग्रीन हो गया, बट मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से जब आप उसको पेपर पे बनाते हो ना, रेड और ग्रीन, तो अगर आपने उनके गलत शेड्स ले लिए, रेड का आपने थोड़ा कुछ गलत शेड ले लिया, ग्रीन का थोड़ा डर्टी वाला शेड ले लिया, तो ओवरऑल कॉम्पोजिशन पिक्चर में और सामने से देखने में शीट पे भी इतना अपीलिंग नहीं लगता है। तो आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते हो आपको समझ में आता है विच कलर्स डू लुक गुड ऑन दी शीट एंड हाउ टू बैलेंस योर कॉम्पोजिशन, हाउ टू मेक इट विजुअली वेरी अपीलिंग। इवन कलरिंग का जो तरीका होता है, एक नॉन पैची कलरिंग कैसे देनी है, या फिर आप देख सकते हो हल्के हल्के यहाँ पे शैडोज कैसे ऐड करे हुए हैं, तो इससे कॉम्पोजिशन बहुत अपीलिंग बनता है। इसमें बहुत सारे डूज एंड डोंट्स होते हैं, ठीक है। तो अगर आपको देखो पर्सपेक्टिव पे 2D कॉम्पोजिशन पे वीडियो चाहिए, बिकॉज आई अंडरस्टैंड, आई नो नहीं है वीडियो यूट्यूब पे, और मैं इस पे वीडियो डेफिनेटली बनाऊंगी, बट ओनली व्हेन यू गाइज विल शो इंटरेस्ट इन इट। बिकॉज पढ़ाई की वीडियोस पे ज़्यादातर मैंने देखा है कि यार व्यूज़ ड्रॉप होते हैं, ठीक है। सबको देखना है स्ट्रैटेजी, सबको देखना है कि सिलेबस क्या है, बट जब एक्चुअली मुझे पढ़ाने बैठती हूँ मैं तो उस पर रिस्पॉन्स नहीं आता। यू कैन गो एंड चेक इट ऑन माई चैनल। तो अगर आपको देखना है पर्सपेक्टिव के कॉन्सेप्ट्स पे वीडियोस देखने हैं डिटेल में, ठीक है, एक बेसिक तो मैंने ऑलरेडी बना रखा है, बट अगर आपको वो पूरा नए में चाहिए, पूरा डिटेल में चाहिए, सेम फॉर 2D कॉम्पोजिशन अगर आपको सीखना है, तो कमेंट्स में आप लिखो ड्राइंग कॉन्सेप्ट वीडियोस। बस आपको इतना ही लिखना है, ड्राइंग कॉन्सेप्ट वीडियोस। अगर मुझे कमेंट्स दिखेंगे ड्राइंग कॉन्सेप्ट वीडियोस लिखा हुआ तो डेफिनेटली मैं बनाऊंगी। तो जितने ज़्यादा आप लोग कमेंट करोगे और मुझे लगेगा कि आप लोग इंटरेस्टेड हो, सीखना चाहते हो, only then I'm going to make videos on drawing concepts। तो बस आपको इतना ही कमेंट करना है, ड्राइंग कॉन्सेप्ट वीडियोस, बस कुछ भी और कमेंट करने की जरूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा मैं तुम्हें टाइप करने नहीं बोल रही हूँ, बट जस्ट अगर आपको इंटरेस्ट है, अगर आपको सीखना है मेरे से, तो डू कमेंट इट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और ये मत सोचना कि हमारा कमेंट करने से क्या फ़र्क पड़ता है, बाकी लोग करेंगे, क्योंकि ऐसे तो फिर कोई भी नहीं करेगा। तो लिटरली मैं अगर सीखना है और हर कमेंट की वैल्यू है, मुझे लिटरली पता होता है कौन लोग रेगुलर कमेंट करते हैं, कौन लोग रेगुलर पढ़ाई करना चाहते हैं, तो वो चीज़ भी इम्पॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो सीखना है तो कमेंट करो अभी वीडियो पॉज करके, एंड लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज 2020 का पोर्ट्रेट स्केच। अब देखो इस पोर्ट्रेट स्केच में क्या होता है ना, यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज लाइक अ बेसिक वन, ठीक है। इसमें कोई शेडिंग नहीं है, कोई कलरिंग नहीं है, but still it is acceptable for the exam if you want to get good marks। it's your first stage कि आपको यहाँ तक तो सीखना है। इसके ऊपर आपकी मर्जी होती है कि आपको कितनी और कैसे शेडिंग रेंडरिंग करनी है, और वो हर बच्चे का अलग होता है। उसको कंट्रोल करना भी एक अच्छी बात नहीं होती, बिकॉज हर किसी का हैंड अलग है, हर किसी का रेंडरिंग टेक्निक अलग है। किसी को पेन रेंडरिंग पसंद होती है, किसी को पेंसिल शेडिंग पसंद होती है, किसी को हैचिंग पसंद है।
तो हर किसी का अपना एक ब्यूटिफिकेशन का तरीका होता है एंड आई लेट स्टूडेंट्स नो व्हाट दे वांट टू डू व्हेन इट कम्स टू रेंडरिंग एंड ऑल। बट देखो, अगर आप बेसिक्स की बात करो तो वो सबको सीखना पड़ेगा। आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस आपको दिख रही होंगी कि ये साइड का पार्ट है, कुछ डिविजन्स आपको, कुछ रफ लाइंस दिख रही होंगी, जो कि एग्जाम में भी अगर आप दिखाना चाहते हो तो इट्स कम्प्लीटली फाइन। डोंट बी अफ्रेड टू make your sketch look like a sketch. It's a sketch. It's supposed to have those rough lines, guidelines, those shaky lines. It is supposed to be like a sketch, right? आप देख सकते हो कितनी जगह पे यहाँ पे ना मल्टीपल लाइंस भी दिखाई गई है। मीन चश्मे पे जगह से मल्टीपल लाइंस, नोज पे, तो इन्हीं लाइन क्वालिटी से स्केच में ब्यूटिफिकेशन आती है, राइट? तो आपको अपनी लाइन क्वालिटी इंप्रूव करना है ना। लाइन क्वालिटी इंप्रूव करने का क्या मतलब है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यार अपने जो लाइन्स है ना उनको आपको कॉन्फिडेंट रखना है, ठीक है? आपको ऐसे लाइक डरते डरते ये ब्रेक कर करके अगर लाइंस बनाओगे तो ये स्केच में अच्छा नहीं लगता है। तो लाइंस में आप कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो आप मतलब माइंड में सोचो कि आप यहाँ से यहाँ तक क्या डायरेक्ट एक लाइन बना सकते हो, यहाँ से यहाँ तक लाइन बना सकते हो। तो जितना आप अपने माइंड में सोच सकते हो दैट इतना तो हम बना सकते हैं, तो उतना बनाओ। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये बना सकते हो तो मेक इट लाइक, आप जितना सोच सकते हो ना कि अगर मान लो मैं लिप्स की ये लाइन बना सकता हूँ, या फिर ये लाइन बना सकता हूँ, या फिर ये पूरा एक साथ बना सकता हूँ, जितना आप अपने माइंड में सोच सकते हो कि ये यहाँ से यहाँ तक हम बना सकते हैं। बनाने से पहले आप चाहे तो एक इंटीमेशन कर सकते हो कि यार समथिंग लाइक दिस आई विल मेक। डोंट मेक इट येट, बट एटलीस्ट मूव योर हैंड्स इन दैट डायरेक्शन एंड देन व्हेन यू फील कॉन्फिडेंट इन योर माइंड कि हाँ यहाँ से यहाँ तक तो ये ऐसे लाइन में बना लूंगी, देन मेक इट। तो आपके स्केच में कॉन्फिडेंस आता है लाइन्स में। ऑब्वियसली इट विल रिक्वायर अ लिटिल बिट ऑफ प्रैक्टिस, इट्स नॉट दैट इजी कि एक दिन में आप सीख जाओ, बट इवेंचुअली when you make a habit of it, you're gonna learn the art of line quality and it will matter a lot in your sketches. Again, first चीज़ तो नहीं है line quality, तो portrait आपको step by step again सीखना है। ऑलरेडी मेरे चैनल पे ना ड्राइंग कॉन्सेप्ट वीडियोस करके ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, वो पहले का मैंने बनाया हुआ है। उसमें मैंने कम टाइम में या एक वीडियो में आपको पूरा पोर्ट्रेट, एक वीडियो में पूरा ह्यूमन फिगर, एक वीडियो में पूरा पर्सपेक्टिव, ऐसे शॉर्ट में रैप अप किया हुआ है ऑलरेडी। तो अगर आपको अभी शॉर्ट में सीखना है, देखना है, तो आप इवन अभी जाके भी चेकआउट कर सकते हो। आई विल लिंक दिस प्लेलिस्ट ऑल्सो इन द आई बटन, ओके? बट अगर आपको डिटेल में चाहिए तो अगेन आपको लिखना पड़ेगा ड्राइंग कॉन्सेप्ट वीडियोस। तो मैं डिटेल में भी बना सकती हूँ इफ़ यू गाइज आर इंटरेस्टेड एंड इफ़ यू गाइज फील लाइक कि हाँ आपको सीखना है, ठीक है? अगेन पोर्ट्रेट्स में भी ये गलती मत करना कि ये सोचो कि यार अगर हमको ये पोर्ट्रेट बनाना है तो हम डायरेक्ट ऐसे करके पोर्ट्रेट बना लेंगे, क्योंकि ऐसे करके सर या मैम कोई नहीं बना सकता, मैं भी नहीं बना सकती हूँ डायरेक्ट। तो आपको टेक्निकली चीज़ों को सीखना है कि यार एक पोर्ट्रेट बनाना है तो पहले आप सर्कल बनाओ, उसको डिवाइड करो, ठीक है? या जो भी आपको स्टेप्स पता है, अगर नहीं पता है तो सीखो, बट यू नीड टू हैव अ टेक्निक। मे बी सबकी अलग अलग टेक्निक होती हो, मेरी टेक्निक अलग है पोर्ट्रेट सिखाने की, बनाने की, बट ट्रस्ट मी, एक बार आपको अगर वो टेक्निक आ गई तो आप कोई भी पोर्ट्रेट अपने माइंड से बना सकते हो। जैसे कि ये क्वेश्चन आ गया यहाँ पे, ठीक है? अब यहाँ पे आपके पास कोई पोर्ट्रेट का रेफरेंस भी नहीं है, लिटरली बस दिया हुआ है ड्रॉ फ्रॉम योर मेमोरी। तो हाउ विल यू मेक अ फेस फ्रॉम योर मेमोरी इफ यू डोंट नो द आर्ट ऑफ मेकिंग पोर्ट्रेट्स और द टेक्निक ऑफ मेकिंग पोर्ट्रेट्स? बिकॉज बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मे बी आपको ये ना पता हो कि दो आईज के बीच में एक आई का गैप होता है, ठीक है? तो आपने आईज बहुत ज़्यादा पास बना दी एंड नाउ यू फील लाइक कि मेरे फेस में कुछ तो गड़बड़ है, बट आपको नहीं पता कि आपके फेस में क्या गड़बड़ है। तो वो गड़बड़ अवॉइड करने के लिए यू नीड टू नो द टेक्निक्स, यू नीड टू नो द प्रपोर्शंस, कि यार जितना फोरहेड टू आईब्रोज का डिस्टेंस है उतना ही आईब्रो टू नोज है, उतना ही नोज टू चिन है। तो 3 इक्वल पार्ट्स में फेस होता है, या फिर जो भी टेक्निक्स हैं, तो वो आपको अगर नहीं पता है तो आपका फेस मेमोरी से सही नहीं बनने वाला है और फास्ट भी नहीं बनने वाला है। दैट्स ऑल्सो वेरी बिग थिंग, राइट? 2021 की बात करें, अब यहाँ पे ना 3D कॉम्पोजिशन आ गया। अब 2020 में नहीं था 3D कॉम्पोजिशन, यहाँ पे आप देखो 2021 में उन्होंने दिया है। Now 3D composition is also very different. It's not very common kind of a question. अब यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन में 2021 के एक तो पर्सपेक्टिव है, ठीक है, और एक आपका 3D कॉम्पोजिशन है। अच्छा भाई, बहुत सारे बच्चों का ये डाउट होता है कि मैम अगर एक क्वेश्चन 3D कॉम्पोजिशन आ रहा है विच इज
seemingly a very easy question for many students because सब सोचेंगे कि यार एक क्यूबॉइड ही तो बनाना है, like दो का 5 बनाना है तो it's a cuboid only. And if you want to make cuboids, it's very easy for most of the students, right? यहाँ पे बहुत बड़ी टिप है जो मैं तुम लोगों को देना चाहूँगी. देखो, अगर कभी भी ऐसा सिचुएशन आता है कि एक क्वेश्चन आपको सीमिंगली ईजी लग रहा है एंड दूसरा क्वेश्चन आपको सीमिंगली टफ लग रहा है, बिकॉज द फर्स्ट वन इज अ पर्सपेक्टिव स्केच क्वेश्चन, ओके, तो आपको हमेशा टफर क्वेश्चन चूज करने पे फोकस करना है इफ यू वांट टू क्रैक द एग्जाम, ठीक है, बिकॉज इट्स अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम. ज़्यादातर बच्चे ईजियर वाला क्वेश्चन चूज करेंगे और ज़्यादातर बच्चों को एक सिमिलर सोल्यूशन होगा और उनको सिमिलर मार्क्स मिलेंगे. बट ऑन द अदर हैंड, इफ यू आर चूजिंग द मोर टफर क्वेश्चन एंड डूइंग जस्टिस टू इट, ऑब्वियसली बस ये नहीं है कि आपको आता नहीं है, आपने टफ क्वेश्चन चुन लिया है, आपको पहले तो पर्सपेक्टिव सीखना है. और पर्सपेक्टिव के साथ चाहे आपको कितना भी इजी क्वेश्चन देके टेम्प्ट करा जा रहा हो, बिकॉज जेई में बहुत बार ऐसा वो करते हैं that they give a perspective sketch question quite tough, and with that they will give a easier question with the perspective sketch question, and tempt हो जाते स्टूडेंट्स किया चलो easy वाला चुन लेते हैं एंड फिर एग्जाम क्रैक नहीं होता है. लिटरली फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत बच्चे गलती करते हैं, फिर मैं बोलती हूँ यार सेकेंड अटेम्प्ट में मत करना, तुम्हें देखना ही नहीं है कि दूसरा क्वेश्चन कितना ईजी है. तुमको पर्सपेक्टिव स्केचिंग आती है, तुमने टाइम दिया है, तुमको सबसे अच्छी आती है, बिकॉज एसएससी में जैसे हम सिखाते हैं पर्सपेक्टिव इट्स द बेस्ट, ठीक है. तो अगर आपने मेरे से सीखा है या एसएससी सीखा है तो ऑब्वियसली आपका पर्सपेक्टिव स्केचिंग का नॉलेज नेक्स्ट लेवल होने वाला है. यूज इट इन द एग्जाम, शो इट टू द एग्जामिनर, यू आर गोना गेट मार्क्स, ट्रस्ट मी ऑन दिस पार्ट, ओके. तो आपको टफर क्वेश्चन सॉल्व करने पे फोकस करना है इफ़ यू आर गिविंग द एग्जाम, एंड ऑब्वियसली आपको सीखना है. तो यहाँ पे ये इजी क्वेश्चन है, बट देन आपको इसका जो सोल्यूशन है उसमें कुछ तो अलग करना पड़ेगा, बिकॉज अगर आप बिल्कुल सिंपल क्यूबॉइड्स को बस रख दोगे कि 10 क्यूबॉइड बनाने हैं, आपने बस रख दिए हैं, you're not gonna get marks, okay. So first think about a good composition. First think about कि आप किस तरीके से एक बैलेंस इस्टेब्लिश करो. 3D कॉम्पोजिशन भी बैलेंस है, 3D कॉम्पोजिशन में भी कलर स्कीम है. तो कलर स्कीम आप कौन सा यूज़ कर रहे हो, बैलेंस आउट कैसे कर रहे हो, शैडोज़ कैसे बना रहे हो, ऑल ऑफ इट विल प्ले अ पार्ट. एंड इवन आप कलरिंग कैसे कर रहे हो कि आपने कहाँ से सोचा है कि लाइट कैसे आ रही है, कहाँ जे देखो जहाँ से लाइट आ रही है तो आपको समझना है कि जिस पार्ट पे डायरेक्ट लाइट फॉल कर रही है वो लाइटेस्ट होगा, जहाँ पे पार्शियली लाइट फॉल कर रही है वो थोड़ा डार्क होगा, जहाँ लाइट बिल्कुल भी फॉल नहीं कर रही वो डार्केस्ट होगा. So you have to think it like that, and then you have to, color your composition, which is not supposed to be very much perfect. Even if it's not perfect, then also it's fine. But at least you should have the knowledge of it, a sense of it. Sense of light and shadow आपको देना पड़ेगा अपने sketches में. अगर आपको 3D composition में marks चाहिए, तो definitely देना पड़ेगा. ठीक है. Now let's come to the 2021 2D composition question. Okay, 2D composition भी आया है, इसमें 3D composition भी आया है, even लेकिन जो 2D कॉम्पोजिशन का क्वेश्चन है सबसे अजीब क्वेश्चन है आज तक का कि यार डिकोड इमेज एंड प्रिपेयर अ बैलेंस्ड कॉम्पोजिशन. अब भाई ये क्या होता है डिकोड इमेज? तो इसमें बस सिंपल ये है कि आपको कुछ भी फिगर दी जा सकती है और इसको आपको डिकोड करना है तो आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है. आपको बस एक अच्छा कॉम्पोजिशन बनाना है. डिकोड का मतलब ये नहीं होता कि आपको सेम ये बनाना है और समथिंग लाइक दैट. यू हैव टू मेक अ 2D कॉम्पोजिशन ओनली एंड एवरीवन कैन हैव अ डिफरेंट कॉम्पोजिशन. एग्जाम के लिए एक चीज़ याद रखना कि एग्जामिनर आपसे पूछने नहीं वाला है वहाँ बैठ के कि आपने इसको कैसे सॉल्व किया, आपके माइंड में क्या था. अगर उसको इंटरेस्टिंग स्केच दिख रहा है, उसको अगर दिख रहा है आपने कुछ अलग सोचा है, कुछ इंटरेस्टिंग सोचा है, वो आपको मार्क्स देने वाला है. तो इट्स सिंपल 2D कॉम्पोजिशन क्वेश्चन. लेकिन ये जो यहाँ पे स्केच डाला है ये गलत है, बिकॉज ये कलरफुल है और यहाँ पे लिखा है कि यूज़ एनी ब्लैक एंड वाइट रेंडरिंग टेक्निक. तो आपको जो कॉम्पोजिशन बनाना है वो ब्लैक एंड वाइट में बनाना है. तो आप ये भी बना सकते हो कॉम्पोजिशन, आपने जो भी कॉम्पोजिशन प्रैक्टिस किया है वो सब इसमें फिट हो जाएगा. ट्रस्ट मी, इस क्वेश्चन में बहुत कुछ भी ज़्यादा टफ है नहीं, बिकॉज डिकोड मतलब ये है कि यार इसके में जो बेसिक फिगर्स है, जैसे कि अगर मान लो इसे कैप है तो आप इसका ट्रायंगल ले सकते हो, सिर है तो ओवल ले सकते हो, ठीक है. तो आपने बस अलग अलग शेप्स निकाल लिए इसमें से एंड आप इन्हीं शेप्स को यूज करके कॉम्पोजिशन बना रहे हो. दैट इज ऑल्सो अ गुड रीजन फॉर दिस. बट अगेन एग्जामिनर तो आपसे पूछने नहीं वाला, तभी मैं बोल रही हूँ कि आप कुछ भी इसमें बना सकते हो. बस ब्लैक एंड वाइट लिखा है तो आपको ब्लैक एंड वाइट में रेंडर करना है. तो अभी तक जो भी आपने बेस्ट कॉम्पोजिशन प्रैक्टिस किया वो भी बना के आ सकते हो इन द एग्जामिनेशन, ओके.
अब ये वाला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन पहली बार 2021 में आया। 2020 में हमने पहली बार क्वेश्चन आया कि यार आपको जो स्केच दिया गया है ना, उसको आपको रेप्लिकेट करना है। अब काफ़ी बच्चों को लगेगा कि यार ये तो बड़ा इजी हो गया, कि अभी पहले आया था कि मेमोरी से बनानी है, अभी बस ये बोल दिया है कि यूजिंग द गिवन रेफरेंस इमेज एंड ब्लैक एंड वाइट रेंडरिंग टेक्निक, जस्ट मेक अ प्रोपोर्शनेट स्केच यूजिंग इट, बस। बट इट इज़ एक्चुअली मोर टफ, बिकॉज कि अब आपको किसी स्केच से अपने स्केच को मैच करना है, विच इज़ इवन मोर टफ, बिकॉज जब आप रैंडम बना रहे हो और आपको टेक्निक्स आती है, तो आप किसी भी शेप की आईज बनाओ, कैसा भी नोज बनाओ, कुछ भी बनाओ, आप इजीली बना सकते हो वंस यू नो द टेक्निक। बट इफ़ यू डोंट नो द टेक्निक और आपको मैच करना है, तो यार ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो टेक्निक सेम रहती है, बट मैच कैसे करना है उसको सीखो, और शेड्स, शैडोज कैसे ऐड करने हैं, लाइन क्वालिटी कैसे ऐड करना है, वो सारी चीज़ें आपके स्केच में करेक्ट होनी चाहिए। ओके, 2021 में जो ये वाला क्वेश्चन आया था काइट फेस्टिवल वाला, जो कि अभी हमने पहले भी देखा था, अगेन उसका भी सोल्यूशन, अच्छा ये सारे सोल्यूशन मैंने आपको बताया है कि ऑलरेडी हमारे चैनल पे अवेलेबल है, कि इसको हमने कैसे सॉल्व किया है, स्टेप बाय स्टेप भी अवेलेबल है, तो वो जाके तुम देख सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यार ये जो आपका पूरा का पूरा स्केच है, ये भी अगेन आपका पर्सपेक्टिव में है। बेसिकली अगर इसकी हम बात करें तो ये 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव का स्केच है, बिकॉज आप देख सकते हो कि कुछ लाइंस आपकी इधर जा रही है, विच इज मोस्ट प्रोबेबली समवेयर ओवर हियर, जो पॉइंट है, और कुछ लाइंस आपकी इस तरफ भी जा रही है, विच इज इंडिकेटिंग अ सेकंड पॉइंट एज वेल। तो आपको एक कॉर्नर व्यू से चीजें दिख रही है, दैट इज वाई दिस इज अ 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव स्केच। तो देखो एग्जाम में कभी भी ऐसे नहीं आएगा कि मेक 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव, मेक 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव और मेक 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव। एग्जाम में सिर्फ क्वेश्चन आएगा, आपकी चॉइस है कि आपको 1 पॉइंट में बनाना है, 2 पॉइंट में बनाना है, 3 पॉइंट में बनाना है। अगर आपको नहीं पता है कि 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट क्या होता है, तो उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा। कोई डरने वाली, घबराने वाली, मुश्किल वाली बात नहीं है अगर नहीं भी बता दो, बट सीख लो, इतना टफ नहीं है, सीख लो बैठ के, ठीक है, किसी से सीखो। अगर आपको SSAC से सीखना है चीज़ों को, तो डेफिनेटली आप हमारी वेबसाइट को विजिट करो और वहाँ से फ्री डेमो क्लासेस बुक करना मत भूलो भाई, बिल्कुल तुम्हें करना ही है, ठीक है, भूल तो तुम सकते ही नहीं। तो फ्री डेमो क्लास का डायरेक्ट ऑप्शन आ जाता है, जैसे ही वेबसाइट खोलोगे वहाँ पे अपनी डिटेल्स डालो और आओ यार क्लास में, बिकॉज ट्रस्ट मी, मेरी जो डेमो क्लास होती है, मैं एक क्लास में आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाती हूँ, आपको पूरा गाइडेंस मिल जाता है कि ड्राइंग हमें कैसे सीखनी है। सो डोंट मिस इट प्लीज़, मतलब क्यों ही मिस करना चाहते हो, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। आओ देखो, पता लगेगा कि जो रिजल्ट्स हमारे हैं ऑलरेडी, अगर आप लोगों को नहीं पता है तो आपको पता चलेगा कि यार जो रिजल्ट्स हैं वो क्यों है, बिकॉज रिजल्ट आप देख सकते हो लास्ट 3 ईयर से हमारा जेई का रिजल्ट मेंटेन्ड है, विच इज़ 1/3। तो बेसिकली 1 आउट ऑफ एवरी 3 स्टूडेंट्स हु जॉइन SSAC, उनके 98 परसेंटाइल प्लस आते हैं। लास्ट 3 साल से मेंटेन है ये रिजल्ट हमारा 1/3 का। तो ऐसे ही तो नहीं होगा, और बोलूँगी तो नहीं समझ में आएगा कि क्यों है। अच्छा है, सब बोलते हैं हमारा अच्छा है, पढ़ाने का तरीका अच्छा है, बट क्यों अच्छा है ये तो यार क्लास में आओगे तभी समझ में आएगा ना, सिर्फ बोलने से किसको समझ में आता है। तो बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है, आओ खुद देखो एंड देन डिसाइड फॉर योरसेल्फ कि आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है, जैसे भी करनी है। SSAC से करनी है, नहीं करनी है, बुक से करनी है, किसी और कोचिंग से करनी है, यूट्यूब से करनी है, बट एक ऑप्शंस तो एक्सप्लोर करो पहले कि यार चलो वहाँ हो रहा है तो क्या हो रहा है वो तो देख लूँ मैं। और अगर उतना भी नहीं देख सकते हो, ऑनलाइन क्लास है, गूगल मीट पे होनी है, फ़ोन या लैपटॉप से तुम्हें ज्वाइन करना है, घर बैठ के तुम्हें आना है। अगर तुम इतने ही लेजी हो कि एक डेमो क्लास में नहीं आ पा रहे हो, तो फिर तुम कैसे प्रिपरेशन कर पाओगे। तो थोड़ा मोटिवेशन तो लाओ यार, इतना कम मोटिवेशन होने से काम नहीं चलने वाला है। तो डेमो क्लास अपनी पहले आप बुक कर लो, ठीक है, व्हाट्सएप पे भी कॉल मैसेज कर सकते हो, नंबर आपको दिख रहा है, तो इट्स अप टू यू कि आपको कैसे करना है, बट करो यार, स्टार्ट करो प्रिपरेशन। ओके, चलो 2022 की अगर हम बात करें तो एक इंटीरियर स्केच आपको देखने को मिल रहा है। अगेन ये भी पर्सपेक्टिव वाला स्केच है, और ये तो प्रॉपर 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव है, मतलब बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एकदम इजी बेसिक इंटीरियर 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव का क्वेश्चन है ये। तो अगेन पूरा आता है, तो बहुत ईजी आया था 2022 में ये वाला। तो अब 2D कॉम्पोजिशन का आ गया, इसमें भी आपका वही है यार, 2D कॉम्पोजिशन है। अब ये 2D कॉम्पोजिशन का क्वेश्चन भी डायरेक्ट आया हुआ है 2022 में, तो कुछ इसमें वो नहीं है, आपको अगर पता है रूल्स वगैरह आते हैं तो इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है।
2023 में जो क्वेश्चन आया हुआ है, अगेन आपका 2D कॉम्पोजिशन आया हुआ है एंड आपका पोर्ट्रेट क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ पे। तो ये भी अगेन आपका वैसा वाला क्वेश्चन है कि आपको ऑलरेडी एक स्केच दिया हुआ है और आपको देख के एक प्रपोर्शनेट स्केच बनाना है। तो अगेन ये भी टफ होता है। इसमें आपको टेक्निक से सीखना पड़ेगा कि देखो डायरेक्ट, अगेन मैंने बताया था ना, सोचोगे कि ऐसे डायरेक्ट बना दूंगा और भाई बढ़िया प्रपोर्शनेट बन जाएगा, तो ज़्यादा चांसेस हैं कि नहीं बनेगा, मेरे से भी नहीं बनेगा। बट अगर टेक्निक आती हो कि पहले हमने इस फेस को बेसिक में डिवाइड करना है, मतलब बेसिक शेप्स में डिवाइड करना है कि पहले एक सर्कल बनाना है, फिर इस सर्कल को डिवाइड करना है, फिर जो भी करना है, तो अगर आपको बेसिक्स आते होंगे ना तो चीज़ें ना बहुत ईजी हो जाएगी आपकी, ये फास्ट भी हो जाएगी। तो आपको मतलब टेक्निकली सीखना है चीज़ों को। अब अगर आप ईयर 2024 की बात करो ना, तो क्वेश्चन के जो टॉपिक्स हैं वो तो सेम है कि चलो आपको दिख रहा है 3D कॉम्पोजिशन का क्वेश्चन है, बट क्वेश्चन टफर होते जा रहे हैं। आप देखोगे कि अभी जो क्वेश्चन है स्कल्पचर का क्वेश्चन है कि आपको स्कल्पचर बनाना है यूजिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, नॉट अ वेरी इजी क्वेश्चन टू सॉल्व। तो बहुत सारे इसमें पर्सपेक्टिव का भी नॉलेज आ रहा है, लाइट एंड शैडो भी आना चाहिए, रेंडरिंग भी आनी चाहिए ताकि स्कल्पचर दिखने में भी अच्छा लगे। तो यार हर एक कॉन्सेप्ट जो आपने सीखा है वो एक पर्टिकुलर स्केच में आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन दैट आई हैव एवर कम एक्चुअली। इसके बाद अगर आप पर्सपेक्टिव स्केच की बात करो तो स्टेडियम व्यू है, विच इज़ ऑल्सो नॉट अ वेरी इजी क्वेश्चन टू गो फॉर, बिकॉज स्टेडियम व्यू है, मे बी आपको माइंड में उतना याद ना रहे कि स्टेडियम कैसा दिखता है। तो अगेन जो चीज़ें आपको मेमोरी में नहीं है इतनी ज़्यादा अच्छे से, वो बनानी भी टफ है। तो अगेन इट्स ऑल्सो समथिंग अ लिटिल बिट मोर टफर क्वेश्चन। बाकी वन वाला जो क्वेश्चन है बड़ा इजी है 2024 में, क्योंकि ये अगेन आपका ह्यूमन फिगर का आ गया कि आपको एक प्रपोर्शनेट स्केच बनाना है। बट अगेन जब क्वेश्चन इजी आता है तो उसको अच्छे से सॉल्व करने से आप टॉपर नहीं बनने वाले हो, बिकॉज वो ईजी है तो सबके लिए ईजी है एंड दिस इज अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। You need to stand out, you need to give a sketch which not everybody is solving at a level that will impress the examiner. तो जो टफ क्वेश्चन है, जब भी क्वेश्चन ऐसे आएगा कि एक इजी है और एक टफ है, तो टफ क्वेश्चन ही आपका परसेंटाइल डिसाइड करेगा, बिकॉज आप जितना अच्छे से टफ वाले क्वेश्चन को सॉल्व करोगे उतने ज़्यादा आपको मार्क्स मिलेंगे, बनेंगे आपके मार्क्स, उतनी ही ज़्यादा आपकी रैंक आएगी, विच इज़ अल्टीमेटली द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू। ईजी क्वेश्चन में सबको, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, सबको ऑलमोस्ट बराबर ही मार्क्स मिलते हैं जो क्वेश्चन ईजी होता है। ठीक है, 2024 में आपको देता तो लोगो डिजाइन क्वेश्चन आ गया, जो कि लोगो डिजाइन अभी तक नहीं आया था। तो अगेन लोगो डिजाइन इज ऑल्सो अ टॉपिक दैट यू नीड टू डू फॉर द जेईई एग्जाम। तो अगर फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए आपने लोगो डिजाइन नहीं करा है, एटलीस्ट 5-6 दिन दे दो इस क्वेश्चन को, मतलब लोगो डिजाइन के कॉन्सेप्ट को भी आप समझ के जाओ। देखो पर्सपेक्टिव एक ऐसा क्वेश्चन है ना कि भाई फिक्स्ड है, मतलब नंबर 1 इम्पॉर्टेंट कि यार पर्सपेक्टिव स्केच तो आ ही रहा है हर एक एग्जाम में। कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है अभी तक जिसमें पर्सपेक्टिव स्केच नहीं आया, बाकी सब ऑप्शनल है, कभी ह्यूमन फिगर आ रहा है, कभी पोर्ट्रेट आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है, बट पर्सपेक्टिव स्केच तो भाई आ ही रहा है। तो ये तो आप करके जाओ। अगेन दिस इज 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव एज यू कैन सी ओवर हियर। ठीक है, इसके अलावा जो क्वेश्चन है वो वही है, एक ह्यूमन फिगर है। ठीक है, अब अगर हम 2025 की बात करें तो ये भी बहुत इजी तो नहीं था। तो अगेन वो लोग यूजुअली ऐसा करते हैं कि एक क्वेश्चन आपको थोड़ा ईजियर दे देंगे, ठीक है कि यार तो चलो कॉपी ही करना है, कोई इतना टफ नहीं है, और तो दूसरों को दे देंगे थोड़ा टफ दे देंगे। तो टफ वाले पार्ट से ही आपके परसेंटाइल बनती है यूजुअली, क्योंकि देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ना कॉपी वाला, प्लीज़ इसमें बहुत ज़्यादा टाइम मत देना अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में जनवरी में भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, क्योंकि यार कॉपी सब लोग कर लेते हैं। तो आपको माइंड में रहता है कि दिस इज़ अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जो चीज़ आपको लगता है कि सब लोग कर सकते हैं उसमें ज़्यादा टाइम मत देना, अपना करो अच्छे से, अपना बेस्ट करो, पर टाइम की बाउंडेशन अपने माइंड में रखो कि यार अगर मैंने सोच लिया है कि मेरे को आधे घंटे में करना है, आधे घंटे के बाद मैं इस पर वर्क नहीं करने वाला हूँ, आई विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बिकॉज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। एंड आई विल रिकमेंड यू जो टफर क्वेश्चन है वो पहले आप सॉल्व करो, जो ईजी वाला है वो बाद में करना। ठीक है, तो दैट विल बी माई रिकमेंडेशन, क्योंकि देखो रैंक तो आपकी इसी क्वेश्चन से बनने वाली है। तो या तो 3D स्कल्पचर अच्छे से बनाओ, या फिर मेरा रिकमेंडेशन तो हमेशा रहेगा कि पर्सपेक्टिव करो, बिकॉज पर्सपेक्टिव सबको नहीं आता होता है। ठीक है, तो मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि आप चाहे 3D कॉम्पोजिशन का क्वेश्चन है, चाहे 2D कॉम्पोजिशन क्वेश्चन है, चाहे ऑप्शन में कुछ भी आए, गो फॉर पर्सपेक्टिव एंड लर्न इट फ्रॉम मी। तो अगेन डेमो क्लास अगर आप नहीं करा है कर लो। सेकेंड, ड्राइंग कॉन्सेप्ट वीडियोस कमेंट करो, क्योंकि कमेंट आएगा तो मैं बनाऊंगी, और एक बार आपको बनाऊंगी तो तुम्हें डेफिनेटली पसंद आएगा। तो अभी तक तो मैंने बनाया नहीं है,
बहुत अच्छा कोई सीरीज़ नहीं बनाई मैंने, तो मैं सोच रही हूँ कि सीरीज़ बनाऊँ कि अगर मैं पर्सपेक्टिव सिखाऊंगी तो मैं प्रॉपर सिखाऊँ, लेकिन इंटरेस्टेड होने चाहिए स्टूडेंट्स, और रिस्पॉन्स का मेरे को है कि हाँ बढ़िया आना चाहिए, वरना फिर मज़ा नहीं आता यार, इतनी मेहनत से बनाओ फिर रिस्पॉन्स ना आए तो फिर मज़ा नहीं आता है ना। इसीलिए कह रही हूँ कि कमेंट में ज़रूर लिख देना ड्राइंग कॉन्सेप्ट वीडियोज़। तो अगेन पर्सपेक्टिव का स्केच है, सोल्यूशन आप जाके देख सकते हो। ये वाला तो खैर सिंपल था, बट इसका भी सोल्यूशन दिया हुआ है हमारे चैनल पे हमने, और ये मोनोक्रोमैटिक में था बनाने के लिए, है ना। तो मोनोक्रोमैटिक में थोड़ा सा कलरिंग का था कि यार आप कौन से कलर्स कैसे यूज़ कर रहे हो और कितना उसको सुंदर दिखा रहे हो बेसिकली, ठीक है। 2025 में जो दूसरा अटेम्प्ट, 2 अटेम्प्ट होते हैं राइट, तो उसमें ये भी क्वेश्चन आए हुए हैं कि यार इसमें भी सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है, एक क्वेश्चन ईजी है और सेकंड वाला थोड़ा टफ दिया हुआ है। तो अगेन दूसरे वाले से आपके मार्क्स बनने हैं। देखो ये वाला स्केच भी जाके, ये बड़ा ही मतलब बढ़िया सा स्केच है, बहुत बढ़िया सोल्यूशन है, चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है, जाके देखो कि कैसे पर्सपेक्टिव में इनको सॉल्व करना है। ह्यूमन फिगर नॉन नेगोशिएबल है गाइस, सीखना ही पड़ेगा। पर्सपेक्टिव नॉन नेगोशिएबल है। इवन जो ट्री हाउस वाला क्वेश्चन था, दिस वाज वेरी इंटरेस्टिंग, किसी भी स्टूडेंट ने अच्छे से सॉल्व किया है अगर ट्री हाउस वाला क्वेश्चन, तो 100% है कि अच्छे मार्क्स तो मिले होंगे, ठीक है। तो अभी तक तुम लोगों को समझ आएगा कि कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 पर्सपेक्टिव है, नहीं आता तो भाई नहीं होगा तुम्हारा एग्जाम क्रैक, बिकॉज नंबर 1 वही इंपॉर्टेंट है, सारे साल में आता है। नॉन नेगोशिएबल टॉपिक ह्यूमन फिगर्स, नॉन नेगोशिएबल, क्योंकि हर पर्सपेक्टिव स्केच में ह्यूमन फिगर्स तो बनेंगे ही बनेंगे, ठीक है। पोर्ट्रेट नॉन नेगोशिएबल टॉपिक। 2D कॉम्पोजिशन आता है, मतलब बहुत बार आया है, तो 2D कॉम्पोजिशन भी इंपॉर्टेंट है, और 3D कॉम्पोजिशन इंपॉर्टेंट है। ये 5 टॉपिक्स ही हैं जो कि आप देख सकते हो हर साल में इन्हीं 5 टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन रहे हैं। छोटे मोटे टॉपिक करने के लिए टाइम है तो व्हीकल्स एंड एनिमल फिगर्स इतना कर लोगे, एग्जाम क्रैक 100% होने वाला है, लेकिन सही तरीके से सीखना इंपॉर्टेंट है। तो अभी तक अगर तुमने डेमो क्लास बुक नहीं किया है तो करो, बिकॉज मैं तुमसे डेमो क्लास में ही मिलने वाली हूँ, ठीक है। तो डेमो क्लास हम लोग बहुत जल्दी कंडक्ट करने वाले हैं अभी, क्योंकि हम करते रहते हैं कंडक्ट अराउंड हर, मेरे ख्याल से 15 दिन में तो करते ही है डेमो क्लास कंडक्ट, और बहुत 2 दिन की प्रॉपर डेमो क्लास होती है। तो 2 दिन में हम पूरा डिस्कस करते हैं, सिलेबस, स्ट्रैटेजी पढ़ाते हैं, सब कुछ, मतलब तुम्हें बहुत गाइडेंस, क्लैरिटी मिलती है। तो बहुत जल्दी कनेक्ट होने वाला है। तो अगर अभी तक बुक नहीं किया है तो कर लो, ठीक है। और मैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा तो शायद मैं नेक्स्ट वही बनाऊँ, सीरीज ऑफ ड्राइंग कॉन्सेप्ट वीडियोज़, तो वो भी बहुत इंटरेस्टिंग बनेगी, लेकिन कॉमेंट आएगा तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो।